हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि स्थिर इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव होगा जबकि एक वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर एक वैद्युत बल लगता है। बच्चों, एक वैद्युत बल लगता है और बच्चों ये वैद्युत बल का परिमाण बच्चों कितना होता है देख लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों ये वैद्युत बल का जो परिमाण होता है वो होता है आवेश का परिमाण और गुणे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। और बच्चों यहाँ पर इस बल की दिशा क्या होती है बच्चों वो देख लेते हैं। बल की दिशा जो होती है बच्चों वो धनावेश पर, तो बच्चों बल की दिशा है धनावेश पर जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और जो बच्चों हमारा ऋणावेश है, ऋणावेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि कोई भी आवेश जो है जब वैद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर एक वैद्युत बल लगता है और जिस वैद्युत बल का जो परिमाण है बच्चों वो आवेश के परिमाण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव होगा जबकि एक वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों कि जब एक वैद्युत क्षेत्र लगाया जाएगा बच्चों, वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत बल लगता है। और बच्चों ये वैद्युत बल बच्चों कितना होता है देख लेते हैं बच्चों। तो ये वैद्युत बल का जो परिमाण होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश ई मान लेते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई मान लेते हैं बच्चों। ये स्मॉल ई क्या है बच्चों, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश है बच्चों, आवेश का परिमाण। और इस बल की दिशा, तो चूंकि ये जो बच्चों इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है बच्चों, या फिर ये कह लें ऋणावेश है, इसलिए जो बल की दिशा होगी बच्चों, बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी बच्चों। यहाँ से अगर हम देखें तो जब स्थिर इलेक्ट्रॉन के जहां है बच्चों वहां वैद्युत क्षेत्र लगाया जाएगा तो उस पर ये जो है वैद्युत बल लगेगा बच्चों, जिसका परिमाण इतना होगा और इसकी दिशा जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। तो यहाँ से बच्चों हम देख लेते हैं, चूंकि लगने वाला वैद्युत बल जो होता है बच्चों, लगने वाला वैद्युत बल केवल आवेश के परिमाण, तो बच्चों ये वैद्युत बल का परिमाण देख लेते हैं। लगने वाले वैद्युत बल का जो परिमाण होता है वो केवल आवेश के परिमाण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण पर निर्भर करता है बच्चों, परिमाण पर निर्भर करता है। इसलिए आवेश स्थिर हो अथवा गतिमान हो बच्चों, गतिमान हो, लगने वाले लगने वाले वैद्युत बल का मान
समान होगा। अर्थात बच्चों ये जो हमारा आवेश चाहे स्थिर हो या गतिमान हो, क्योंकि जो लगने वाला वैद्युत बल होता है बच्चों, उसके परिमाण में कहीं भी आवेश का वेग के बारे में कोई भी पद नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर चाहे वो स्थिर हो या गतिमान हो, लगने वाला वैद्युत बल का मान समान ही होगा, क्योंकि ये जो लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण होता है वो केवल आवेश के परिमाण बच्चों और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण पर निर्भर करता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।